चलिए साथियों, आज हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और जनता को जो बेबसी से इंतज़ार था कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस पर आज विराम लग गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जीटी रोड लाइफ के ऑनर, डायरेक्टर, वरिष्ठ पत्रकार जो भी कहें, सैयद शहरोज़ कमर, और मैं न्यूज़ बॉक्स भारत से आसिफ नईम। तो मैं जो हमारे साथी हैं वरिष्ठ पत्रकार सैयद शहरोज़ कमर जी, उनसे आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, हेमंत सोरेन की जो टीम बनी है, इस टीम के बारे जानना चाहेंगे। चूँकि मैंने पहला शब्द जो उपयोग किया है टीम के बारे, तो शहरोज़ जी मुझे आप बताएं कि ये जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जी, तो क्या ये टेस्ट की टीम है, जो क्रिकेट में टेस्ट टीम होती है लंबी पारी खेलने वाली, और एक होता है वनडे का स्टाइल में होता है, और एक होता है दे दनादन माने T20। तो कैसा लग रहा है, ये टीम संतुलन में है? हेमंत सोरेन ने जो टीम का गठन किया, तो क्या लगता है कि पूरी कॉम्बिनेशन है इसके अंदर? आप मुझे थोड़ा इसके बारे में समझाएं। देखिए, अगर आप क्रिकेट शब्दावली में बात करें आसिफ भाई जी, तो टेस्ट तो लंबा समय लेता है ना। तो मैं इसे टेस्ट नहीं मानता। ठीक है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के लीडरान भी कह रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के सामने सवाल ये था कि 16 विधायक जीत कर आए हैं और 4 को ही मंत्री पद मिलना है जी। और आपको पता है कि झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी आम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछले टेन्योर में भी आपने देखा था कि नाराज रहे थे विधायक बीच में, दिल्ली तक दौरा लगाया है जी। और फिर अंततः जो है दीपिका सिंह पांडे को मौका दिया गया, इरफान जी भी थे, इरफान साहब को मौका दिया। इरफान साहब की तो मजबूरी थी कि आलमगीर साहब नहीं थे तो दिया गया था, गिफ्ट हो गया। लेकिन नाराजगी तो जतलाने वाले ये लोग भी थे, अनूप सिंह भी थे, कई लोग थे, विल्सन कोंगाड़ी थे, राजेश कच्छप थे, ये सारे लोग थे जी। नाराजगी जलता। और उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि 2.5 साल या 2 साल के बाद फिर हम मौका देंगे रोटेशन। और इस बार भी ऐसा ही आश्वासन दिया है जी जी। कांग्रेस से हाईकमान ने और प्रभारी मीर साहब ने और केशव महतो साहब ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब लेकिन ये टेस्ट कैसे रह पाएगा, यही सवाल है। क्योंकि कहीं मान लीजिए विरोध के स्वर उभरने लगे सामने तो बहुत मुश्किल होगी। ये कांग्रेस के साथ कह रहा हूँ, जेएमएम के साथ ये ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन इस पिच में जो कि हम लोग खेल से थोड़ा टच कर दे रहे हैं, तो ये जो पिच है उसमें तो हेमंत सोरेन बहुत सेफ साइड में है ना। उनको पिच में खेलने में, बैटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, उनको तो दिक्कत नहीं होगी ना। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, सरकार तो हेमंत सोरेन की अगुवाई तो हेमंत सोरेन कर रहे हैं ना। अगर कांग्रेस के मंत्री नाराज होंगे तो उसका तो असर सीधे सीधे तो हेमंत सोरेन सरकार पर ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये सच। अब हेमंत के हाथ में तो विधायक नहीं है ना। लेकिन हो सकता है कि कई तरह के मामले होते हैं, कई समितियां होती हैं, कई निगम होते हैं, बोर्ड होते हैं, कहाँ इनको संतुष्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी जी। क्योंकि देखिए, हेमंत सोरेन का पूरा प्रयास रहा है इस बार कि फूक फूक कर कदम रखा जाए, और ये भी प्रयास रहा है कि पूरी तरह साधा जाए, पूरा जातीय समीकरण को साधा जाए, और जो 5 प्रमंडल है झारखंड में उसको साधा जाए, ये प्रयास रहा है। और यही कारण रहा, आपने देखा कि इंतजार में रही हेमंत की टीम कि पहले कांग्रेस घोषणा कर दे या राजद कर दे, ताकि उसके अनुसार फिर हम एडजस्ट कर सके अपने विधायकों को। हाँ, अपने विधायकों को एडजस्ट कर सके, समीकरण लेते। क्योंकि मान लीजिए कि अगर प्रदीप यादव अगर आ जाते इसमें कांग्रेस में मान लीजिए, तो फिर एक और यादव समाज से आने वाले संजय प्रसाद यादव को लेना मुश्किल होता आरजेडी को जी। तो अगर मान लीजिए आरजेडी अगर जो देवघर से जीते हैं सुरेश पासवान, ये पासवानी है, मैं नाम बोल रहा हूँ, पासवानी, हाँ, वो जीते हैं, तो अगर चर्चा भी थी तो, लेकिन अब इधर कांग्रेस ने ले लिया, चंद्रकिशोर साहब को ले लिया, छतरपुर से जो जीत कर राधा कृष्ण, हाँ, किशोर जी, काफी सीनियर है, तो उनको ले लिया थी। इसी इंतजार में वो मैंने पलामू प्रमंडल को कैप्चर करने का कोशिश किया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ये मान लीजिए नहीं लेते तो फिर प्रयास ये था साधने के लिए कि अपर क्लास से भी हो जाएंगे, अनंत प्रताप देव, जिनको छोटे राजा कहा जाता, भवनाथपुर से जीते हैं, और फायर ब्रांड लीडर है भाजपा के भानु प्रताप शाही,
उनको हराया है। उनको लेने की संभावना थी जेएमएम कोटे से, लेकिन अब जब इनको ले लिया गया, अब एक प्रमंडल से दो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि लिया है, हाँ, लिया आगे मैं चर्चा करूंगा। संथाल में लिया है कई लोगों को, अब हम एकदम मजबूरी थी। अब इरफान अंसारी को तो कांग्रेस को लेना मजबूरी थी और कोई चेहरा था नहीं। आलमगीर आलम की पत्नी में वो डैशिंग है नहीं, अनुभवी है नहीं, लेकिन उनके चर्चा था। हाँ, चर्चा तो थी, बिल्कुल चर्चा तो काफी दूर तक स्वाभाविक सी बात है, चर्चा थी, लेकिन उन्होंने भी अपने जानिब से प्रयास नहीं किया। नहीं, उन लोग प्रयास नहीं किए, कोशिश नहीं की लोगों ने। कोशिश करते तो हो सकता है बिल्कुल स्थितियां साफ होती। तो संथाल से तो इरफान वहीं से आए। हाँ, दीपिका पांडे भी वहीं से आई हैं। हाँ, कांग्रेस। अच्छे, और उसके बाद वो क्या नाम है, हफीजुल हसन साहब। हाँ, वो भी संथाल से हैं। जेएमएम कोटे से। मुखिया जो राज के हैं वो भी संथाल से हैं, हेमंत सोरेन जी। हाँ, वो तो है। और आपका गोड्डा से भी आरजेडी के हैं संजय यादव जी। तो यानी 5 जो मंत्री है वो संथाल से आ रहे हैं। लेकिन बस उसमें बस ये है कि वो जातीय समीकरण थोड़ा अलग है। हाँ, लेकिन मुस्लिम समाज से तो 2 आ गए ना जी, 2 आ गए। मुस्लिम समाज से तो 2 आ गए। दोनों संथाल से हैं। हाँ, दोनों संथाल से हैं। हालांकि ऐसे संथाल की बात कीजिएगा तो रामदास सोरेन भी संथाली हैं, हालांकि कोल्हान से जीते हैं वो। अच्छा, वो भी संथाली हैं जी। आपको याद करा रहा हूँ व्यूअर्स, आप भी याद रखिए, सब संथाली टाइटल होते हैं। सोरेन संथाली टाइटल है, मुर्मू संथाली टाइटल है, बास्के संथाली टाइटल है। ये बहुत माने बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं हमें भी और हमारे पाठकों को भी। ये सब बेसिकली संथाल के हैं। तो वो भी रामदास सोरेन मूलतः संथाल के हैं, लेकिन कोल्हान में रहे, जैसे कि चंपई सोरेन भी संथाल के हैं, कोल्हान में रहे। आपने नहीं देखा चंपई सोरेन ज्यादा अपनी राजनीति फोकस कर रहे हैं, रहते हैं कोल्हान में। हाँ, फोकस कर रहे हैं संथाल में कर रहे जी। बहुत बड़ी बात आपने बताई। हाँ, फोकस उनका है संथाल में। मगर शहरोज जी, अब ये भी देखिए, ये संथाली थे, क्या नाम है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, लेकिन परिवार रह गया नेमरा में, रामगढ़ के पास जी। यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, वो भी फोकस संथाली किए, दुमका से जाके लड़े। हाँ, शिबू सोरेन, चूंकि वो एक आदिवासी का गढ़ माना जाता है वो क्षेत्र। अच्छा समीकरण। संथालों के अंदर एक आदिवासी अस्मिता अलग तरह का जज्बा है, जुनून अलग तरह का है वहां पर। तो ये कारण, तो मैं ये कह रहा था कि साधा तो है, उन्होंने बिल्कुल कोशिश की है साधने की। पहले मैं कांग्रेस की बात कर लूं कि जैसे दीपिका सिंह पांडे पिछले टर्म में भी थी, इस बार इसलिए लिया गया उनको या इरफान अंसारी को कि पिछले बार 5 महीने रहे, बहुत कम, आचार संहिता लागू हो गया, काम करने का मौका मिला नहीं, तो इनको तो लेना तय था। और दीपिका सिंह पांडे इसलिए कि ये भले जन्म उनका रांची में हुआ है और फॉरवर्ड क्लास में हुआ, शादी उनके ओबीसी में हुई है, ओबीसी में तो वो साथ लिया गया। क्या महिला से कांग्रेस 2-3 निशान, अब महिला भी है, दीपिका महिला भी है, और तेज तर्रार है, बोलती है और संघर्षशील है। मतलब मैंने खुद देखा है कि मतलब बैरिकेड तक लांग जाना, पुलिस से भिड़ जाना, हाँ, ये सब सारी चीजें उनमें रही है। इनके ससुर साहब अवध बिहारी, ये भी मंत्री रहे हैं, बिल्कुल पुराने लोग हैं। तो इसलिए इरफान अंसारी मुस्लिम कोटे से ले लिया। सिर्फ मुस्लिम कोटे से नहीं, इस पर लोग ध्यान दिए, वो ओबीसी से भी आते हैं। इरफान अंसारी बिल्कुल अंसारी समाज जो ओबीसी में आते हैं जी। मुस्लिम सिर्फ नहीं, ओबीसी भी है वो। तो इरफान अंसारी हो गए, दीपिका सिंह पांडे होंगे, एक दलित ऐसे आपका राधा कृष्ण किशोर जी हो गए। हालांकि मजबूरी थी उनको लेना, क्योंकि दलित से लेना, हालांकि लेना चाहते वो तो काके से जो जीत कर सुरेश बैठा जी वो 35 साल बाद कांग्रेस ने भाजपा की सीट हथियाई। बहुत बड़ी बात आप ये बताएं, और काफी संघर्ष भी किया था सुरेश बैठा जी। तो इनको लेना चाहिए था सुरेश लेकिन नहीं लिया, इसलिए कि वो राधा कृष्ण किशोर कुछ वर्ष पहले भी आए थे कांग्रेस, कई पार्टी में रहे, और हो सकता है ये सब बात एक पार्टी में नहीं, आरजेडी में रहे, भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे। उनकी किस्मत भी बहुत अच्छी है, किस्मत अच्छी है। बस ये कि वो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रखते हैं, बौद्धिक क्षमता, लिखने पढ़ने के आदमी हैं, अनुभवी हैं, और इसलिए उनको और सीनियर का देखिए टेस्ट मैच का हमने जिक्र किया था। तो टेस्ट मैच में क्या होता है शहरोज जी, क्योंकि मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ बहुत लंबे, तो टेस्ट मैच में क्या होता है कि एक मोस्ट सीनियर को रखा जाता है ताकि किसी तरह का कुछ गड़बड़ हो तो वो बैलेंस करे। तो वो टेस्ट के वो टेस्ट हो गया। सुनील गावस्कर कह लीजिए। हाँ बिल्कुल, सुनील गावस्कर हो गए। तो मगर हम एक चीज समझना, मैं और सबका जाति में बता दूं फिर आप बताएंगे जी। तो वो दलित समाज से आ गए कांग्रेस में। अच्छे, अब लिया नेहा शिल्पी तिर्की को। हाँ, शिल्पी नेहा तिर्की जो बंधु तिर्की की बेटी है। इनमें एक और का नाम चल रहा था, विक्सल कोंगाली का भी नाम चल रहा था जी। इनके साथ 3 प्लस है, एक तो महिला,
और दूसरी बात है कि पढ़ी लिखी है, वोकल है, तर्कों के साथ अपनी बात रखती हैं, और इसे 5 साल में उन्होंने रखा, जो मौका इनको मिला जी रखा। और दूसरा क्या, क्रिश्चियन समाज से भी आती है। अच्छा, मतलब जेएमएम को या कांग्रेस को वोट देने में माइनॉरिटी में मुस्लिम के बाद क्रिश्चियन समाज भी है, बिल्कुल बहुत बड़ा कोर वोटर है, आदिवासी भी है और साथ में क्रिश्चियन भी है, तो उनको भी लेना जरूरी था, बिल्कुल एक कोटा में। हाँ, तो वो भी एक समीकरण अच्छा बैठा है, समीकरण अच्छा बैठा है। तो मुस्लिम हो गए, दीपिका पांडे हो गए, राधिका, एक और कौन से रह गए? अब चारों तो हो गए, चारों हो गए, कांग्रेस में चारों हो गए। अब जेएमएम की बात करते हैं। हाँ, अब जेएमएम में क्या है कि कुछ तो पुराने चेहरे हैं, रामदास सोरेन, उनको भी कम मौका मिला, 5 महीने। दीपक बिरुआ, देखिए दीपक बिरुआ हो समाज से आते हैं। अच्छा, दीपक बिरुआ हो समाज है, जिसका चाईबासा के इलाके में उधर अच्छी पकड़ है जी। और ये ऐसी भाषा है, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, जिसकी अपनी लिपि है, हो समाज अपनी स्क्रिप्ट है, और लंबी मांग है इन लोगों की पहले से कि इसको मान्यता दी जाए, हो को। हाँ, संविधान में तो उसका जिक्र है एक धारा में, लेकिन सरकारी तौर से मान्यता हासिल नहीं है उसको जी। अभी राहुल गांधी भी जब आए थे संविधान दिवस में, हाँ, नहीं, तो वहां भी हो समाज के लोग उनसे मिले थे। हाँ। तो और साथ में और क्या है कि इस पर लगातार हेमंत सरकार पत्र लिखती रही है। अच्छा, केंद्र सरकार को और हो समाज को मान्यता दिया जाए, भाषा को खास करके। और हालांकि बीच में जब चंपे सोरेन भाजपा में गए, एक टीम लेकर वहां गए थे, क्या नाम है, अमित शाह से मिलने के लिए। और फिर भाजपा तो प्रोपेगेंडा बहुत करती है, एक्सपर्ट है इसमें, कहना शुरू कर दिया कि हाँ सरकार मान्यता देगी, तो फिर करना था केंद्र, हेमंत सरकार ने पलटवार किया। हाँ। तो बहुत पहले चिट्ठी भेज चुके हैं होम मिनिस्ट्री को, अब तक तो जवाब ही नहीं आया, कहाँ आप मान्यता दे रहे हैं। बिल्कुल। तो दीपक बिरुआ बड़े अनुभवी हैं आसिफ भाई जी। इनको पिछले बार भी कम समय का मौका मिला था, इनको मौका तो हो समाज से वो आते हैं। हाँ। रामदास सोरेन, कोल्हान मान लीजिए, जब चंपई सोरेन इस्तीफा दिए तो उसके बाद इनको स्टेब्लिश किया गया बतौर टाइगर। हाँ, और उसका रिजल्ट भी सिलेक्शन में देखने को मिला ना जी। तो ये ठीक है कि संथाल कहें, लेकिन अब रह रहे हैं कोल्हान में। हाँ, बिल्कुल। तो ये कोल्हान से हो गए, वो हो गए, यानी कि चाईबासा बेल्ट के हो गए। पश्चिमी सिंहभूम 2 हिस्से में बटा हुआ ना, एक पश्चिमी सिंहभूम, एक पूर्वी सिंहभूम। हाँ, तो एक कोल्हान हो गए, एक हो समाज के हो समाज से 2 हो गए। और उसके बाद इधर सुदीप कुमार सोनू और एक गोमियों से भी आए हैं, योगेंद्र। हाँ, वो महतो समाज से हैं। हाँ, वो महतो। और हालांकि सुदीप कुमार सोनू के बारे में महतो कहा जाता है, लेकिन हाँ, अभी पता लगी, आप ही बता रहे थे। हाँ, हम लोहार समाज है जी, शायद। हाँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं भी कंफर्म नहीं, मैं अब तक उनको महतो समाज का ही समझ रहा था। चूंकि सुदीप सोनू गुड बुक में भी है, हेमंत जी के करीब हैं, कल्पना जी को जितवाने में बड़ी भूमिका रही है। और खबर ये है आसिफ भाई की थिंक टैंक लोगों में से है, मतलब ऐसे थिंक टैंक की किसको मंत्री पद देना है, किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है, ये सब सारे क्या लिटरेचर होगा, घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें आएंगी, नहीं। हाँ, ये सब बहुत बड़ी बात है, थिंक टैंक है। घोषणा पत्र में क्या क्या पॉइंट आएगा, ये सब बौद्धिक क्षमता रखते हैं। तो ये सुदीप कुमार सोनी का था ही कि वो आएंगे। और उसके बाद सुदीप कुमार सोनी हो गए, योगेंद्र प्रसाद हो गए, 2 नाम और बता दिया। वो समाज से आगे इधर से 5 बने ना, सुदीप कुमार सोनू नहीं, योगेंद्र प्रसाद, हाँ, चमरा लिंडा को, हाँ, चमरा लिंडा बोल रहे हैं, चमरा लिंडा कहा किसी को नहीं था। हाँ, ये तो चौंकाने वाला सिपाही रहा चमरा लिंडा को। हाँ, बिल्कुल। और इसलिए कि अब बताइए, चमरा लिंडा दूसरे दल में चले गए, चले तो नहीं गए, इनको हटा दिया गया था ना, सभा में तो अगेंस्ट खड़े भी हो गए थे, खड़े हो गए थे सुखदेव भगत के अगेंस्ट जी। और इन्होंने सस्पेंड कर दिया था जेएमएम से, बिल्कुल। उसके बाद ये आए हैं, क्यों बनाया गया मैं नहीं जानता, क्या कारण है के पीछे और क्या साधने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब आप मांडर से आप नेहा शिल्पी को ले, शिल्पी नेहा को ले रहे हैं, अब पास की सीट है बगल में जी। हाँ, तो बिशनपुर के वो विधायक हो सकता है उनको उरांव समाज से लिया गया हो और इनको सोचा गया हो कि ईसाई समाज के प्रतिनिधित्व करें, इस कारण से। मगर एक और चीज हम समझना चाह रहे थे कि हम खूंटी का थोड़ा बात करेंगे, खूंटी लोकसभा क्षेत्र का। वहां पर शुरू से देखा जाएगा तो जो मुंडा समाज उस इलाके में आते हैं, तो बीजेपी का शुरू से दबदबा रहा है उन लोगों के बीच में। और आप इसी चुनाव में देख लीजिए कि नीलकंठ सिंह मुंडा जो एक किला था खूंटी में, उसको मुंडा समाज के जो जेएमएम के प्रत्याशी थे वो हराया। तो
अगर जातीय समीकरण को हम समझ रहे हैं, जो बात आप हमें समझाना चाह रहे हैं और हमारे पाठकों में, तो मुंडा समाज को थोड़ा किनारे रखा गया लग रहा है कमेटी से, टीम में। इसकी मुझे थोड़ी जानकारी दे कि कितना फैक्टर है मुंडा समाज झारखंड के राजनीति में और खास करके उस क्षेत्रों में। बिल्कुल सही सवाल उठाया आसिफ भाई आपने। ये मुंडा समाज जो है बड़ा समाज है आदिवासियों में। बहुत कम लोग जानते होंगे कि आदिवासियों के अंदर भी जाति और उपजाति है, और जिसमें मुंडा बड़ी जाति मानी जाती है। बड़ा समाज है मुंडाओं का। बल्कि ये तक कहा जाता है कि इस इलाके में, इस क्षेत्र में जो है पहले बसने वाले जो है मुंडा आदिवासी हैं झारखंड में जी। और जो उरांव आदिवासी ये रोहतासगढ़ से आए थे। जो बिहार में पड़ता है रोहतासगढ़, वहां से आए थे। बड़ा किस्सा बहुत आम है, कहानियां जनी शिकार आपने सुना होगा। ये सारी कहानियां वहीं से जुड़ी हुई है। वहां से आए थे। और आपने यहाँ सुना होगा मुड़मू जत्रा होता है, मुड़मा जत्रा। हाँ, ये उसी इतिहास को याद कराने की घटना है जी, कि कैसे वो उरांव आए, मुंडा समाज आए। हालांकि बीच में उनके बीच टसल भी हुआ, फिर बाद में रहना शुरू किए। तो मुंडा बड़ी आबादी यहाँ पर, खूटी है, तमाड़ है, समझ रहे हैं। ये कोलान का हिस्सा मिलता है, दक्षिण छोटा नागपुर का हिस्सा मिलता है। और अर्जुन मुंडा बड़े लीडर उभरे। करिया मुंडा अर्जुन मुंडा तो मुख्यमंत्री बने। हालांकि जेएमएम से शुरुआत की थी राजनीति की, भी करिया मुंडा लगातार। और इस समाज पे जेएमएम की पकड़ कम रही, जेएमएम की, भाजपा की पकड़ ज्यादा। आपकी करिया मुंडा का जिक्र किया आपने, कई टर्म रहे, टेस्ट प्लेयर रहे, है ना, टेस्ट प्लेयर रहे वो। नीलकंठ सिंह मुंडा उपसभापति भी रहे। बिल्कुल। तो ये है अर्जुन मुंडा सीएम रहे। तो उस समाज को जोड़ा तो अभी है। अभी देखिए तमाड़ से उनके विधायक विकास मुंडा नौजवान है। और सबसे बड़ी बात है खूंटी में लगातार विधानसभा का चुनाव भाजपा के उम्मीदवार जो है नीलकंठ सिंह मुंडा जीतते आ रहे थे। एक नौजवान लड़का है सूर्य कुमार या क्या नाम है, मुंडा समाज चाहते हैं, नए हैं ये, और जीत दर्ज की इन्होंने। तो किसी एक को तो मंत्री बनाना चाहिए था। मुंडा समाज को मिस करना ये अच्छा संकेत मुझे नहीं लगता है। अब पता नहीं हेमंत सोरेन साहब की टीम ने क्या सोच समझ कर ऐसा निर्णय लिया है, बस ये करता है। और ओबीसी समाज से आरजेडी ने लिया है, यादव समाज भी यहाँ पर है, 6% के आसपास बताया जाता है। 6 से 7% यादव समाज यहाँ है झारखंड में। पलामू में है और संथाल की तरफ भी है, तो वहां से लिया है उनको संजय प्रसाद यादव। हाँ, जैसे आप टेस्ट की बात करते हैं, ये सब टेस्ट ये भी पहली बार मंत्री बन रहे हैं। हाँ, और 3 बार के मगर विधायक हो गए वो। हाँ, विधायक हो गए, सीनियर आदमी। हाँ, यहाँ झारखंड में पहली बार मंत्री बन रहे हैं। शिल्पी साहिबा जो पहली बार मंत्री बन रही है, सुदेव सोनू पहली बार है, चमरा लिंडा है, ये सब पहली बार है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात ये हुई है कि हर परमंडल का प्रतिनिधित्व मिला है। हर परमंडल से। हाँ, संथाल से भी लोग हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर से, उत्तरी छोटा नागपुर से सुदीप कुमार योगेंद्र प्रसाद आते हैं। कोल्हान से 2 कोल्हान से हैं, संथाल से हैं। तो 5 परमंडल, पलामू से हैं, 5 परमंडल को साथ लिया गया है। और अगर मुंडा समाज से अगर नहीं लिया गया है, अगर थोड़ा सा अलग समझते हैं तो, हालांकि आदिवासी समाज से तो प्रतिनिधित्व तो मिला ही है, लेकिन उसमें भी क्योंकि आदिवासियों का राज माना जाता है और उन्हीं के संस्कृति परंपरा के संरक्षण के लिए इसका गठन भी किया गया। तो ये स्थिति है आसिफ भाई। तो चलिए साथियों, आज का डिस्कशन अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कई जानकारी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सैयद शहरोज कमर जी ने दी। जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ हेमंत सोरेन का, उस पर लेके आज हम लोग चर्चा किए। और उसका जो कंक्लूजन निकला उसके मुताबिक यही है कि हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार में 5 प्रमंडल को साधा है। साथ ही साथ जो समीकरण है, जातिगत समीकरण, उसको भी साध लिया है। अब आने वाले दिनों में ये सरकार अच्छे से जनता के लिए काम करे, जनता के अरमानों को पूरा करे। जो जनता ने मैंडेट दिया है उस पर हेमंत सोरेन खरा उतरे। जोहार साथियों।